नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। तो पूरा सरदार शहर आज राममय हो गया और हर तरफ एक ही गूंज सुनाई दे रही थी, जय सिया राम, जय सिया राम। जी हाँ, सरदार शहर आज पूरी तरह से भगवा रंग में रंग गया। गली मोहल्ले नुक्कड़ हर जगह आपको केसरिया ही केसरिया रंग आज सरदार शहर में दिखाई दिया और बड़ी बड़ी पताकाएं, केसरिया ध्वज आपको सरदार शहर की सड़कों पर नजर आए। कुछ नजारा आज सरदार शहर का यही था। हर कोई आज भगवान श्री राम के रंग में रंगा हुआ नजर आया और हर कोई ये नारा लगा रहा था, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सरदार शहर के अंदर आज भव्य दिव्य शोभा यात्रा है वो रामनवमी के अवसर पर निकली है। यात्रा की शुरुआत है वो सरदार शहर के जीबीएम खेल ग्राउंड यानी कि मजिस्ट्रेट की कोठी के सामने से शुरू हुई, जो कि बाबू सोमवार चंद जमर भवन जाकर इसका समापन हुआ। इस दौरान यात्रा का जगह जगह शहरवासियों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। जिस प्रकार से भव्य शोभा यात्रा रही, उसी प्रकार से इस भव्य दिव्य शोभा यात्रा का शहरवासियों ने दिल खोलकर स्वागत किया। जगह जगह पुष्प वर्षाओं के साथ करीब 51 जगह पर इस शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। यात्रा के अंदर संतों का सानिध्य भी रहा, तो वहीं बड़ी संख्या में झांकियां भी नजर आई। ये अद्भुत झांकियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। भगवान के जीवन से जुड़ी ये झांकियां हर किसी को अपनी ओर खींच रही थी। इस दौरान शहर की बेटियां भी जमकर भगवान श्री राम के भजनों पर थिरकती हुई नजर आई, तो वही शहर के युवाओं का जोश भी अपने चरम पर था। यात्रा के दौरान हर कोई भगवान श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दिया और हाथों में लिए हुए बड़ी बड़ी ध्वजाएं आज साफ तौर पर पराक्रम का संदेश दे रही थी। वहीं सफेद पोशाक पहने युवा है वो शांति का संदेश दे रहे थे। इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से चल रही है यात्रा, अनुशासित रही। जिस प्रकार से यात्रा को लेकर अनुमान लगाया जा रहा था कि बड़ी संख्या में शहरवासी इस यात्रा में जुड़ेंगे और कुछ आज ऐसा हुआ भी। गांव, शहर, देहात हर कोई इस यात्रा में शामिल हुआ, हर कोई व्यक्ति इस यात्रा के अंदर शामिल हुआ। संयोजक यात्रा के मदन ओझा पिछले लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। उनकी टीम गांव देहात में जाकर लोगों को आमंत्रित कर रही थी और उसका परिणाम आज सरदार शहर की सड़कों में देखने को मिला, जहां पर बड़ी तादाद के अंदर इस यात्रा के अंदर शहरवासी हैं वो जुटे, भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेता पूर्व विधायक अशोक पिंचा, इसके अलावा प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, इसके अलावा हम बात करें तो नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, शिवचंद सहू सहित तमाम शहर के जो राजनीतिक दलों के नेता है वो मौजूद रहे। राजेश पारिक, हंसराज सिद्ध यात्रा की ओर से यात्रा की सह संयोजिका भी इस यात्रा में जय श्री वर्मा नाचते भगवान श्री राम के भजनों पर नाचते गाती हुई अपनी टीम के साथ नजर आई। वहीं यात्रा को लेकर युवतियों में, शहर की बेटियों के अंदर, शहर की महिलाओं के अंदर भी बेहद उत्साह नजर आया। हम इसे यह भी कह सकते हैं कि इस यात्रा में यानी एक भारत के अंदर हमें अनेक रंग जिस प्रकार से देखने को मिलते हैं, कुछ वैसा ही रंग आज सरदार शहर की इस भव्य दिव्य शोभा यात्रा में हमें देखने को मिला, जहां पर इस शोभा यात्रा के अंदर देश भर की अलग अलग संस्कृति की झलकियां भी हमें देखने को मिली। देश भर के अंदर जिस प्रकार से महिलाएं परिधान पहनती है वो सभी परिधान इस यात्रा में शहर की बेटियों ने, शहर की महिलाओं ने पहने हुए नजर आई। इस दौरान हर किसी का उत्साह है वो देखते ही बन रहा था। वहीं इस यात्रा के अंत में मदन ओझा जो की यात्रा के संयोजक थे, उन्होंने सभी शहरवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पुलिस भी अपनी ओर से मुस्तैद नजर आई। 100 के करीब पुलिस के जवान है वो इस यात्रा को सुरक्षा दे रहे थे। चप्पे चप्पे पर सरदार शहर की पुलिस है वो नजर आई। सिविल ड्रेस के अंदर भी छतों के ऊपर ही सरदार शहर की पुलिस है वो तैनात रही। इस दौरान यात्रा को लेकर डीएसपी नरेंद्र शर्मा व थाना अधिकारी सतपाल बिश्नोई ने मोर्चा संभाल रखा था। वहीं विद्युत विभाग को भी अलग जिम्मेदारी दी गई थी कि जहां से भी यात्रा गुजरी उस दौरान वहां पर लाइट है वो काट दी गई ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो। इसके अलावा नगरपालिका के कर्मचारी भी मुख्य चौराहों पर नजर बनाए रखे ताकि आवारा पशु इस यात्रा में नहीं घुसे। वहीं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए शहरवासियों की ओर से भी अच्छी व्यवस्था की गई। जगह जगह शहरवासियों की ओर से पेय पदार्थ पिलाए गए, छाछ, लस्सी, शरबत पिलाए गए। इसके अलावा स्वागत किया गया। अनेकों जगह बड़े बड़े भगवान श्री राम के कटआउट नजर आए। जगह जगह भगवा ध्वज है वो फहराते हुए लोग है नजर आए, या जगह जगह भगवा ध्वज है वो शहर के अंदर लगे हुए नजर आए। इस दौरान हर कोई आज सरदार शहर के अंदर राम में नजर आया। हर कोई आज केसरिया थामे हुए नजर
नजर आया। कहते हैं ना, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय भेदस्य रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जरा देखिए इस यात्रा की कुछ झलकियां और ये हमारी रिपोर्ट। मजिस्ट्रेट आवास से रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भगवा रंग में रंग गया पूरा शहर। शोभा यात्रा का जगह जगह हुआ पुष्प वर्षा से स्वागत। सरदार शहर में रामनवमी पर्व हर वर्ष की भांति इस बार भी गुरुवार को श्री राम जन्म महोत्सव आयोजन समिति के बैनर तले विशाल भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं, युवतियों, पुरुषों व युवाओं ने श्री राम नवमी पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट आवास के सामने जीवीएम के ग्राउंड से शुरू हुई शोभा यात्रा में डीजे की धुनों पर नाचते हुए राम भक्तों ने श्री राम के जयकारों से आसमान को गुंजायमान कर दिया। शोभा यात्रा को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया। जिस रास्ते पर शोभा यात्रा निकली, शोभा यात्रा को देखने के लिए हजारों की संख्या में अच्छी खासी भीड़ भी मुख्य मार्गों पर देखी गई। रामनवमी पर निकली शोभा यात्रा में पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार 20,000 से ज्यादा लोगों की संख्या शोभा यात्रा में देखने को मिली। शोभा यात्रा में रथों पर अलग अलग तरह की झांकियों के साथ रवाना होते हुए कच्चा बस स्टैंड, रोडवेज बस स्टैंड, अर्जुन क्लब, गांधी चौक, घंटाघर होते हुए रेलवे स्टेशन से शोभाचंद जम्मड़ भवन पहुंचे। पूरे मार्ग में लोगों ने पुष्प वर्षा कर जगह जगह पेय पदार्थ पिलाकर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान महिला व पुरुषों व राम भक्तों द्वारा भगवान श्री राम के नारे लगाए गए। शोभा यात्रा में खास बात यह रही कि पुरुषों के साथ केसरिया ध्वज के साथ महिलाओं व युवतियों की भी अच्छी खासी भागीदारी थी। शोभा यात्रा के दौरान लोग अपने अपने मोबाइल फोन में सेल्फी लेते रहे। आयोजन समिति के डॉक्टर बनवारीलाल शर्मा व मदन ओझा ने बताया कि इस बार की शोभा यात्रा में सर्वाधिक राम भक्तों की संख्या जुटी हुई है। संतों के सानिध्य में शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य मार्गों, मुख्य बाजार में जगह जगह लोगों के द्वारा राम भक्तों का स्वागत किया गया। 2.5 किलोमीटर तक चली इस शोभा यात्रा का जगह जगह फूलों से स्वागत हुआ। इस मौके पर पूर्व विधायक अशोक पिंचा, नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, भाजपा नेता शिवचंद साहू, समाज सेवी ब्रजमोहन सराफ, पार्षद हंस राज सिद्ध, राजेश पारिक, जितेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन सुषमा पिंचा, यात्रा की संयोजिका जयश्री वर्मा, राकेश इंदौरिया, सुभाष सोनगरा, मुरलीधर सैनी सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। मुख्य बाजार को भगवा ध्वज लगाकर सजाया। इस बार मुख्य बाजार सहित जगह जगह ध्वजा लगाई गई। कई संगठनों के माध्यम से स्वागत गेट भी लगाए गए। ऐसा आयोजन सरदार शहर में पहली बार देखा गया है। आयोजन को सफल बनाने के लिए यात्रा संयोजक मदन ओझा ने सभी का आभार व्यक्त किया। शोभा यात्रा सरदार शहर में अब तक की शोभा यात्राएं जितनी भी निकली उन सब में ऐतिहासिक थी संख्या की दृष्टि से। समाज का एकदम भरपूर सहयोग मिला। शोभा यात्रा की जो व्यवस्थाएं थी उनमें भी सब लोगों का भरपूर सहयोग मिला और भगवान राम में आस्था रखने वाले लोग गांव देहात से चल के, गाँव ढाणियों से चल के और शहर में मोहल्ले मोहल्ले से घर घर से व्यक्ति इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए सर पे भगवा साफा बांध के निकला। और इसके अतिरिक्त जो लोग शोभा यात्रा में शामिल नहीं हुए वो इस शोभा यात्रा को देखने के लिए मुख्य बाजार में आपने देखा होगा कि बहुत भारी संख्या में एकत्रित हुए। तो कुल मिला के जो शोभा यात्रा में जो लोग शामिल हुए और जो हमारी जो श्री राम जन्मोत्सव आयोजन समिति बनी हुई है उसके कार्यकर्ताओं ने लगभग 1 महीने से और दिन रात प्रयास किया इस शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए। और जिन जिन लोगों ने इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने में सहयोग किया, चाहे वो झांकियों के माध्यम से हो, चाहे वो साफा बांधने के लिए हो, चाहे वो स्वागत टेबल की व्यवस्था हो, चाहे वो अन्य जल और अन्य पेय पदार्थों की व्यवस्था हो, तो जिस प्रकार से इस शोभा यात्रा में पूरे समाज का सहयोग मिला है तो ये शोभा यात्रा अपने आप में बहुत दिव्य और भव्य बनी है। आज रामनवमी की शोभा यात्रा थी। बहुत ही शालीन, भव्य, अनुशासित और शानदार यात्रा थी। इस यात्रा में सभी वर्ग के महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी ने बहुत ही उत्साह से भाग लिया था और बहुत संख्या में इसमें लोग शामिल हुए थे। जगह जगह यहाँ पे पूरा शहर सजाया गया था। जगह जगह तोरण द्वार बने हुए थे, भगवान ध्वज लगे थे और पुष्प वर्षा करके सबका स्वागत किया गया था।